नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नीतीश कुमार की 10वीं शपथ भारतीय राजनीति में कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये एक विश्व रिकॉर्ड है। बिहार नीतीश कुमार की 10वीं शपथ नहीं, बल्कि एक अद्भुत राजनीतिक उपलब्धि का गवाह बनने जा रहा है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक ऐसा नेता जिसकी चाल समझने में विरोधी हमेशा चूक जाते हैं। एक ऐसा करिश्मा जो हर बार पहले से तय समीकरण उलट देता है। और एक ऐसी वापसी जिसे देखकर दिल्ली से पटना तक राजनीति नाच रही है। 10वीं बार लगातार शपथ का मंच तैयार हो रहा है और नीतीश के मायने क्या है? वही राजनीति के शिखर, वही किंग मेकर और वही किंग। 20 वर्षों का शासन, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं। जनता का प्यार हर बार पहले से ज्यादा, जनता का विश्वास हर बार नए रूप में। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड करने का काम किया, जिस तरीके से उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार विपक्ष के द्वारा टिप्पणी की गई, मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया कि आप जितना उनके ऊपर प्रहार कीजिएगा वो उतने ही मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। ना सिर्फ उन्होंने चुनाव कैंपेन को लीड किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जब बिहार के दूसरे तथाकथित युवा नेता कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम खराब है, तो फोन पे भाषण दे रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री गाड़ी से जाकर वो प्रचार कर रहे थे। बिहार की राजनीति ने सत्ता का ऐसा चक्रव्यूह देखा है जहां पार्टियों और नेताओं ने दिनों की राजनीति की है, हफ्तों के लिए कुर्सियां संभाली है। वहीं 20 साल में 10वीं बार शपथ के लिए तैयार नीतीश कुमार ये मानक स्थापित कर रहे हैं कि बिहार में सतत सत्ता का दूसरा नाम है नीतीश कुमार। बिहार से जो काम होता और केंद्र का जो सहयोग चल रहा है इतना ज्यादा चारों तरफ मिलकर के, बिहार तो आगे बढ़ ही रहा है, बिहार बहुत ज्यादा बढ़ करके होगा। नीतीश का जलवा देखना है तो तारीखों में देखिए। 2015 में जब वो एनडीए से अलग चुनाव लड़ रहे थे, तब बीजेपी ने उन पर जमकर प्रहार किया था, लेकिन बिहार की जनता ने दुलार किया। अब इस चुनाव में जब विपक्षी नेता उनकी सेहत को लेकर लगातार कटाक्ष कर रहे थे, तब भी बिहार की जनता ने अपना प्रेम उन पर ऐसा बरसाया कि उस बरसात में विपक्ष के सारे कटाक्ष डूब गए। और ये जो भूजा पार्टी वाला जो लोग है ना, ये लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, यही हो रहा है बिहार में। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार है। चुनावों में वादे सभी करते हैं, लेकिन जब नीतीश वादे करते हैं तो जनता उन पर भरोसा करती है। ये कमाई है उनकी राजनीतिक यात्रा की, जो उन्हें औरों से अलग करती है। अभी 10,000 रुपया तो और लाभ बढ़ गई कि और 10,000 से 20,000 कमा सकते हैं, 30,000 सबको मिल पाया है। सब कोई आप लोग को मिल गया? हाँ, सब कोई के मिल गया। क्या की 10,000 का? 10,000 के फल फूल के बिजनेस कर दिए। कर दिए? हाँ, कर दिए। आप क्या की? वो है केला के तब आप हम गाय खरीदे हैं। गाय खरीदी है? गाय खरीदे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को कितना भी कठिन शब्दों में आप, कठिन टर्म्स में आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिए, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से एक पूंजी जो मिली है उससे वो आगे बढ़ रही हैं, आगे विस्तार कर रही हैं। नीतीश ने जाति की राजनीति कभी नहीं, लेकिन जातियों का वोट बैंक उनकी योजनाओं के कारण हमेशा उनके साथ बना रहा, जिससे विपक्ष लाख चाहते हुए भी डिगा नहीं सका। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। जरा सोचिए, 2005 में यानी अब से 20 साल पहले मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए, जिसके चलते जंगल राज वर्सेस सुशासन का नैरेटिव सेट हुआ। अब 20 वर्ष बाद भी बिहार की जनता सुशासन के लिए नीतीश पर ही भरोसा करती है, जबकि इस बीच पूरी एक पीढ़ी गुजर चुकी है। क्राइम कम हुआ है? क्राइम कम हुआ है उसकी जी वजह से? जी 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 कम हुआ है जी, कम हुआ है। क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं कि हम शराबबंदी हटा देंगे जी, मतलब वापस शराब शुरू हो जाएगा। जी मैम। तो इसमें आप लोग किसके साथ हैं? हम सोचे कि नहीं होना चाहिए मैम। नहीं होना चाहिए, शराबबंदी ठीक है, बढ़िया है।
1995 के बाद नीतीश कुमार ने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता जनता के बीच कम नहीं हुई, बल्कि समय के साथ बढ़ती गई। और इस बार जो जनादेश मिला है वो उनकी लोकप्रियता को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बनाता है।